पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी जो कि ओनली 8 इयर्स की है और इस बच्ची का नाम है वली। वली के मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आ जाती है और ये डिजायर जो डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। वली जो कि बस में जर्नी करना चाहती थी, ये बस हर घंटे उसके घर के आगे से निकलती थी। ये बस जो कि उसके विलेज से टाउन जाया करती थी, वली के विलेज से टाउन जाया करती थी, फिर टाउन से वापस उसके विलेज आया करती थी। तो ये बस वली के घर के सामने से हर घंटे गुजरती थी और वली का जो फेवरेट पास टाइम था वो था उसके घर के दरवाजे पर खड़ा होना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि वली के लिए उसका फेवरेट पास टाइम क्या था। वली के लिए उसका फेवरेट पास टाइम था घर के डोरवे पे खड़ा होना। आपने भी बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो फ्री टाइम में घर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं या घर के बाहर गली में खड़े हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटी गली में होती रहती हैं, जैसे कुछ लोग बातें करते रहते हैं या कोई वेंडर्स कुछ सामान बेच रहे होते हैं, बच्चे कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ये जो एक्टिविटी गली में होती रहती है उन्हें देखना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। वली अपने फ्री टाइम में अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और हर एक एक्टिविटी को बहुत ही इंजॉय के साथ देखती थी और ये बस उसके घर के आगे से हर घंटे गुजरती थी। तो यही से ही वली के मन में ये इच्छा जागती है कि उसको बस में ट्रेवल करना है। नाउ लेट्स बिगिन। मैडम राइड्स अ बस। दिस इज चैप्टर नंबर 7, बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10। यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में कुछ लाइंस दी गई हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8 year old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। देखिए ये एक सेंसिटिव स्टोरी है, एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है। ये छोटी सी बच्ची जो कि ओनली 8 इयर्स की ही है और ये जर्नी करना चाहती है, अपने घर की दुनिया से, अपने विलेज की दुनिया से बाहर निकलना चाहती है, बाहर की दुनिया देखना चाहती है। और जब ये बस की जर्नी करती है, जब ये अपने घर से बाहर निकलती है, उस दौरान इसके सामने कुछ ऐसे सीन आते हैं। बस में जर्नी करने के दौरान कुछ ऐसे सीन इसके आंखों के सामने आ जाते हैं कि लाइफ और डेथ की एक मिस्ट्री वो इसके सामने ओपन हो जाती है। तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वली अमाई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। यहाँ पर देखिए एक लड़की है जिसका नाम है वली अमाई और उसको शॉर्ट में, उसका नाम अगर शॉर्ट में हम बोलें तो सभी उसको वली कह के बुलाते हैं। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो ओनली 8 years की है लेकिन सभी चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, मीन्स हर चीज को जानना चाहती है, हर चीज को जानने की इच्छा है उसके अंदर। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था। वली का फेवरेट पास टाइम अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होना। जब वली फ्री होती थी, जब उसके पास फ्री टाइम होता था तो वो घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और गली में जो भी डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती रहती थी उनको देखती रहती थी। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वो सभी चीजों को देखती रहती थी जो भी गली में होती रहती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। अब देखिए वली ऐसा क्यों करती थी, क्यों वो अपने घर के डोरवे पर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उसके साथ के बच्चे नहीं थे गली में थे जो कि उसके साथ खेल सके। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन वली के लिए दरवाजे पर खड़े होना, फ्रंट डोर पर खड़े होना इतना इंजॉयबल था,
उस टाइम को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। जो भी गली में एक्टिविटीज़ होती रहती थी, उनको देख के वली बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती थी। जो भी बच्चे वहाँ पर गेम्स खेलते रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेम खेलते थे और कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग गेम भी खेलते थे, कुछ डिफ़िकल्ट टाइप्स के गेम भी खेलते थे, कुछ तरह-तरह के गेम खेलते थे। तो उन बच्चों को देख के वली बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और गली में देखते रहना, मिस गली में देखना उसके लिए एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस हुआ करता था। मीन्स ऐसे एक्सपीरियंस भी उसको हुआ करते थे जो लाइफ में उसने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किए थे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी उसको देखने के लिए मिलती थी जो अनयूजुअल हुआ करती थी, असाधारण हुआ करती थी, या लाइफ में वो एक्टिविटी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी लड़की अपने घर के डोरवे में खड़ी है और सभी चीजों को देख रही है, और ये बस जो हर घंटे उसके घर के आगे से गुजरती है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। और सबसे fascinating thing मीन्स सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली जो चीज थी वली के लिए, वो थी वो बस जो उसके घर के आगे से हर घंटे ट्रेवल किया करती थी, हर घंटे गुजरती थी। और ये बस विलेज से टाउन जाया करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। ये बस जो कि हर घंटे वली के घर के आगे से गुजरती थी और ये एक बार विलेज से टाउन जाया करती थी और फिर वापस आया करती थी। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers with a source of unending joy for Wali। इस बस को बार बार देखना और हर बार जब बस में न्यू पैसेंजर्स का सेट चढ़ा करता था, नए नए पैसेंजर्स जब बस में एंट्री करते थे, ये एक अनएंडिंग जॉय की सोर्स हुआ करती थी। तो वली के लिए ये सारी चीजें जॉय से भरी हुई होती थी। वली को इन सभी चीजों को देखने में बहुत खुशी मिलती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश crept into her head and grew there। डे बाय डे, दिन पे दिन वो बस को देखती जाती और धीरे धीरे उसके मन में एक विश आ जाती है, एक डिजायर आ जाती है, और ये डिजायर डे बाय डे बढ़ने लगती है। वो क्या चाहती है? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। वो उस बस में चढ़ना चाहती है, वो उस बस में राइड करना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, बस एक बार उसे उस बस में राइड करने को मिल जाए। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर until it was an overwhelming desire। ये विश इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई, डे बाय डे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई, जब तक ये विश एक ओवरवेलमिंग डिजायर ना बन गई। मीन्स एक ऐसी डिजायर जिसको अब अवॉइड नहीं किया जा सकता। देखिए, ओवरवेलमिंग का मीनिंग होता है अनअवॉइडेबल। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। जब बस स्ट्रीट के कॉर्नर पर रुका करती और जब लोग उसमें चढ़ते थे उतरते थे, तो वली उन लोगों को विस्टफुली बड़ी डिजायर के साथ देखा करती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes। उसकी जो इच्छाएं थी, उसके जो सपने थे, उसकी जो होप्स थी, जो आशाएं थी, उनके आगे उन लोगों के फेस जो बस में चढ़ा करते थे और उतरा करते थे, तो उन लोगों के फेस एक उजाले के समान, एक चमक के समान दिखाई देते थे। तो देखिए, इन लाइंस में बताया गया है कि बस जब स्ट्रीट कॉर्नर पर रुका करती थी, तो वली उन सभी लोगों को देखा करती थी जो बस में चढ़ते थे उतरते थे और विस्टफुली देखा करती थी, बड़ी डिजायर के साथ देखा करती थी, और उन सभी के जो फेस थे ना, वो जगमगाते हुए नजर आते थे। किनके बीच में? वली की लॉन्गिंग्स, उसकी जो डिजायर थी, उसके जो सपने थे, उसके जो होप्स थी, उन सभी के बीच में उन लोगों के फेस
एक उजाले की तरह जलते हुए नजर आते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अगर वली का कोई भी फ्रेंड, वली के दोस्तों में से कोई भी फ्रेंड अगर बस में ट्रेवल करके आता और वली के सामने आके सुनाता सारी चीजें कि मैंने बस में ये देखा, मैंने बस में वो देखा, बस में बैठने के दौरान जो भी साइट्स, जो भी दृश्य उसके दोस्तों ने देखे होते और उन सभी दृश्यों को जब वली के सामने डिस्क्राइब करते तो वली बहुत ज्यादा जेलस हो जाती थी और वो उन पर चिल्लाती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वली के मन में एक डिजायर आ गई है कि उसको बस में ट्रेवल करना है। तो जब वली का कोई भी दोस्त बस में ट्रेवल करके आता तो वली बहुत ज्यादा जेलस हो जाती थी और वो दोस्त जब बस के बारे में बताता कि मैंने बस में ये देखा, वो देखा, ये सीन मैंने देखा, तो वली और ज्यादा जेलस हो जाती थी और वो गुस्से में उस पर चिल्लाती, प्राउड प्राउड। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना ही वली को ना ही उसके दोस्तों को इस वर्ड का मीनिंग पता था, but they used it often as a slang expression of disapproval। लेकिन वली और वली के दोस्त इस वर्ड को यूज किया करते थे। ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल मीन्स वली और वली के फ्रेंड्स इस वर्ड को बार बार यूज करते थे। देखिए ऐसा शब्द जो एक क्लोज ग्रुप में बोला जाता है एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। जब आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं है तो वली और वली के फ्रेंड्स इस शब्द को अपने ग्रुप में बोला करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there। कई दिनों तक और कई महीनों तक वली ने केयरफुली उन सभी बातों को सुना, उन सभी कन्वर्सेशंस को सुना जो कि उसके घर के पड़ोसी और कुछ लोग आपस में किया करते थे, जो कि रेगुलरली बस में ट्रेवल किया करते थे। वली उन लोगों से बस के बारे में कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस, कुछ केयरफुल क्वेश्चंस पूछा करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरीके से वली ने बस के बारे में एक स्मॉल डिटेल कलेक्ट कर ली। वो उन लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा करती थी जो कि रोज बस में आया जाया करते थे। वो उन लोगों से वेरियस टाइप मीन्स तरह तरह के क्वेश्चन किया करती थी कि यहाँ से टाउन कितना दूर है, कितना किराया लगता है, कैसे बस में जाया जाता है, कैसे आया जाता है, और यहाँ से विलेज से टाउन जाने में कितना समय लगता है और कितने समय में बस वापस आ जाती है, और आने का किराया कितना है, जाने का किराया कितना है। तो इस तरीके से वली ने वेरियस स्मॉल डिटेल कलेक्ट कर ली बस जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। टाउन जो कि उसके गांव से 6 miles दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक तरफ का किराया जो था 30 पैसे था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। एक आदमी को उसने कहते हुए सुना था। उस आदमी ने वेल ड्रेस्ड मीन्स अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो वो कह रहा था कि ये किराया तो कुछ भी नहीं है। बट टू वली who scarcely saw that much money from one month to the next। लेकिन वली के लिए तो ये पैसे बहुत थे। स्केर्सली शायद ही इतने पैसे 1 month से लेके नेक्स्ट मंथ तक उसने कभी देखे होंगे। इट सीम्ड ए फॉर्चून। ये तो एक भाग्य था, ये तो उसकी किस्मत थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। और ये जो ट्रिप थी मीन्स विलेज से जो टाउन तक की जो जर्नी थी, बस की जर्नी, उसमें कितना टाइम लगता था? 45 minutes। ऑन रीचिंग टाउन, और टाउन पहुंचने पर इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, वो अपनी सीट पर ही बैठी रहे और दूसरे 30 पैसे दे दे। एक तरफ तो विलेज से टाउन जाने के उसने 30 पैसे दे दिए, और अगर वो वापस आना चाहती है तो वो अपनी सीट पर ही बैठे रहे और 30 पैसे और दे दे। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो वो उसी बस से अपने घर वापस आ सकती है। दिस मीन्स दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस।
reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। इसका मतलब है अगर वो 1 o'clock पर आफ्टरनून की बस पकड़ेगी तो वो 1:45 पर टाउन पहुंच जाएगी, और अगर वो उसी बस से वापस आती है तो वो 2:45 तक अपने घर वापस आ जाएगी उसी बस से। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। इस तरीके से वली अपने माइंड में कैलकुलेशन कर रही थी कि वो इस टाइम पे जाएगी, इतना पैसा लगेगा और इस टाइम पर वो वापस आ जाएगी, इतना किराया उसको वापसी के लिए देना होगा। तो वो कैलकुलेशन कर रही थी, रिकैलकुलेट कर रही थी, प्लान बना रही थी, रीप्लान बना रही थी। ठीक है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly। अब देखिए, एक बहुत ही सुंदर सा दिन था। अब वली ने डिसाइड कर लिया था कि वो बस में ट्रेवल करेगी। एक बहुत ही स्प्रिंग का प्यारा सा दिन था, दोपहर का समय था। अब आफ्टरनून में जब बस विलेज को पॉइंट से लीव ही करने वाली थी, छोड़ने ही वाली थी, विलेज आती है बस, और जैसे ही बस हाईवे की तरफ, मेन हाईवे की तरफ टर्न करती है, विलेज को छोड़ के मेन हाईवे की तरफ टर्न करती है, तो एक छोटी सी वॉइस सुनाई देती है। ये छोटी सी वॉइस में चिल्ला के बोला जाता है, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस!" और एक छोटा सा हाथ जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था और कमांड कर रहा था, मीन्स कमांड दे रहा था, निर्देश दे रहा था, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस!" The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." अब देखिए, बस जो कि क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए थोड़ा सा स्लो हो जाती है, तभी कंडक्टर जो कि डोर से अपना सर बाहर निकालता है और कहता है कि जो भी बस में आना चाहता है वो जल्दी से आ जाओ। इट्स मी शाउटेड वली। वली तभी चिल्ला के बोलती है कि मैं हूं, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। मैं ही हूं जो कि बस में चढ़ना चाहती हूँ। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." तभी बस जो कि एक स्टॉप पे घूम के रुकती है और कंडक्टर कहता है, "Oh really?" जब वो वली को देखता है, एक छोटी सी बच्ची को देखता है, तो वो बोलता है, "Oh really? तुम्हें ऐसा नहीं कहना था." "Yes, I simply have to go to town," said वली। वली ने कहा, सिंपली, सिंपल तो है, हाँ मैं बस में आना चाहती हूँ, मैं टाउन तक जाना चाहती हूँ। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और वली अभी तक बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और वली ने अपने पैसे दिखाए, देखो मेरे पास पैसे भी हैं। उसने वो सभी कॉइन्स कंडक्टर को दिखाए। "ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस।" अच्छा अच्छा ठीक है, सबसे पहले तुम बस में तो आ जाओ, तुम्हें बस में अवश्य ही आ जाना चाहिए, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने वली से कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया वली की हेल्प करने के लिए। "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी।" तभी वली ने कहा, "नेवर माइंड, मेरी परवाह मत करो, मैं अपने आप बस में चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है।" द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। अब देखिए, ये जो बस का कंडक्टर था, ये थोड़े से मजाकिया नेचर का था। "ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम।" अब देखिए, ये जो कंडक्टर है, ये छोटी सी बच्ची के साथ थोड़ा सा मजाक करता है, क्योंकि वो जॉली नेचर का था। वो इस बच्ची से कहता है, "अरे मेरी फाइन मैडम, मेरी अच्छी सी मैडम, मुझसे नाराज मत हो।" ही सेड, "हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबॉडी मूव असाइड, प्लीज मेक वे फॉर मैडम।" तभी ये जो कंडक्टर है, ये एक फनी नेचर में, एक मजाकिया नेचर में सभी से कहता है कि प्लीज सभी रास्ता दे दो, रास्ता छोड़ दो, देखिए एक मैडम आ रही हैं, सभी थोड़ा सा साइड हो जाए, देखो तुम्हारी जो सीट है ना बिल्कुल फ्रंट पे है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का एक खाली समय वाला टाइम था, जब ज्यादा पैसेंजर नहीं हुआ करते थे बस में। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस।
बस में केवल 6 और 7 पैसेंजर्स ही थे। देखिए, जब दोपहरी का टाइम होता है तो वो थोड़ा-सा स्लैक टाइम होता है, मीन्स उस टाइम पे ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं रहती। सुबह और शाम के समय ज़्यादा रश रहता है बसों में। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और देखिए, जो भी बस में पैसेंजर्स बैठे हुए थे वे सभी वली की तरफ देख के हंस रहे थे कंडक्टर के साथ। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। और वली थोड़ा सा शर्मा जाती है। अवॉइडिंग एवरी वंस आईज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। तभी वली थोड़ा सा शर्मा के सभी की नजरों को अवॉइड करते हुए जल्दी से जाती है, एक एम्प्टी सीट पर बैठ जाती है। अब देखिए, यहाँ पर बस का सीन आप देख सकते हैं। एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है, एक कंडक्टर है जो कि जॉली से नेचर का दिखाई दे रहा है और सभी लोग वली को देख के हंस रहे हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची जो कि अकेले बस में सफर करने के लिए आई है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। अब देखिए, कंडक्टर ने हंसते हुए, मजाक करते हुए छोटी सी बच्ची से पूछा, वली से पूछा, क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम बस को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस। तभी कंडक्टर ने 2 टाइम अपनी विसिल को, सीटी को बजाया एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रॉयर। और बस चिल्लाती हुई, रॉयल करती हुई, शोर मचाती हुई आगे की तरफ चल पड़ी। इट वॉज ए न्यू बस। अब ये जो बस थी ना, ये बिल्कुल नई थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। ये जो बस थी ये बिल्कुल न्यू थी और ग्लीमिंग व्हाइट, चमकता हुआ व्हाइट कलर इस पे पेंट हुआ था बाहर की साइड, और दोनों साइड ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स लगी हुई थी, धारियां लगी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शॉन लाइक सिल्वर। और जो बस में हैंडल वाले डंडे लगे हुए थे, बार्स लगे हुए थे, वो सिल्वर की तरह, चांदी की तरह बिल्कुल नए चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबाउट द विंडशील्ड। और जो बिल्कुल सीधे, जो बस का जो शीशा होता है बड़ा सा, उस पर देयर वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक। वहां पर एक सुंदर सी क्लॉक टंगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। और जो सीट्स थी वो बिल्कुल सॉफ्ट थी और आरामदायक थी। अब देखिए, इस पैसेज में बस के बारे में बताया गया है। वली जब बस में एंटर कर जाती है, सीट पे बैठ जाती है, तो वो बस को ऑब्जर्व करती है, बस की हर एक चीज को देखती है। बस बिल्कुल न्यू थी, उस पर व्हाइट कलर का चमकता हुआ पेंट हो रखा था बाहर की साइड, और दोनों साइड ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई थी, धारियां बनी हुई थी, और जो अंदर बार्स लगे हुए थे, जो स्टील के डंडे लगे हुए थे, वो सिल्वर की तरह नए चमक रहे थे। और जो सीट्स थी वो बिल्कुल सॉफ्ट थी, लग्जूरियस थी, आरामदायक थी। और जो एक सुंदर सी क्लॉक जो कि विंडशील्ड के ऊपर टंगी हुई थी। वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। वली हर चीज को अपनी आंखों से देख रही थी, मीन्स हर चीज को अपने अंदर, अपने माइंड में स्टोर कर रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना स्टार्ट करा, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब वली ने बस से बाहर देखना चाहा तो उसकी विंडो पे एक ब्लैक कलर की ब्लाइंड शीट लगी हुई थी और जो नीचे की तरफ लगी हुई थी। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीड ओवर द ब्लाइंड। इसीलिए वली खड़ी हो जाती है और शीट के ऊपर, विंडो पर हाफ में जो ब्लाइंड सीट लगी हुई थी ब्लैक कलर की, तो खड़े होके वो विंडो से ऊपर वाले एरिया से बाहर देखने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कनाल। और अब जो बस थी नहर के किनारे से होके गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। और ये जो सड़क थी ये बहुत ही नैरो थी, तंग थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कनाल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। अब देखिए, बस में एक तरफ से जो नज़ारा दिख रहा था, बस के एक साइड जो नज़ारा दिख रहा था, एक तो नहर दिखाई दे रही थी और उससे परे बियॉन्ड द पाम ट्रीज,
पाम ट्रीज दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े घास के मैदान दिखाई दे रहे थे, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर से ही माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे और ब्लू ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था। बस में एक साइड से तो ये सीन दिखाई दे रहा था, ऑन द अदर साइड, और बस के दूसरी साइड कौन सा सीन दिखाई दे रहा था? Was a deep ditch and then acres of green fields, green 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 as far as the eye could see। और बस के दूसरी साइड क्या दिखाई दे रहा था? गहरे गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे, खाई दिखाई दे रही थी, और उनसे परे कई कई एकड़ तक ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदान दिखाई दे रहे थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हर जगह हरा हरा दिखाई दे रहा था जहां तक नजर जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए वली ने क्या क्या सीन्स देखे बस में ट्रेवल करने के दौरान। उसने कौन कौन से सीन देखे? तो बस के एक साइड तो एक कनाल, नहर बहती हुई जा रही थी, पाम ट्रीज दिखाई दे रहे थे, ग्रासलैंड दिखाई दे रहे थे, डिस्टेंट माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, ब्लू ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था, और बस के दूसरी साइड क्या दिखाई दे रहा था? हरे भरे खेतों के मैदान दिखाई दे रहे थे, और जहां तक नजर जा रही थी वहां तक ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा था। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। तभी वली अपने मन मन में बोलती है, कितना अद्भुत, कितना आश्चर्यजनक, कितना सुंदर नजारा है। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice, you shouldn't stand like that. Sit down. तभी अचानक से वली को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि ओ बच्चे, ओ छोटे से बच्चे, तुम बैठ जाओ, तुम्हें इस तरीके से सीट पे नहीं खड़ा होना चाहिए। Sitting down, she looked to see who had spoken। तभी वली थोड़ा सा नीचे बैठ जाती है, और नीचे बैठ के वो देखती है कि कौन उसको आवाज लगा के बोल रहा है कि नीचे बैठ जाओ। It was an elderly man who had honestly been concerned for her। वो एक बूढ़े से आदमी थे जो वली की चिंता कर रहे थे कि वली कहीं सीट से गिर न जाए, इसीलिए वो वली को आवाज लगा रहे थे कि तुम्हें इस तरीके से सीट पर खड़े नहीं होना चाहिए। बट शी वॉज annoyed by his attention। लेकिन वली उस बूढ़े आदमी के कंसर्न करने पर, चिंता करने पर भी चिढ़ जाती है, उसकी अटेंशन से उसको चिढ़ होती है। There is nobody here who is a child, she said haughtily। I have paid my 30 पैसे like everyone else। अब देखिए वली थोड़ा सा चिढ़ जाती है और वो बोलती है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो छोटा बच्चा हो, और वो बड़े प्राउड के साथ बोलती है, मैंने अपने 30 पैसे भी दिए हैं जैसा कि दूसरों ने दिए हैं। अब देखिए वली जो कि एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी सीट पे खड़े होके विंडो के बाहर देखने लगती है, क्योंकि विंडो पर हाफ में तो ब्लाइंड शीट लगी हुई थी, काले रंग की शीट लगी हुई थी, तो उसको उसकी सीट से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो सीट से खड़े होके बाहर के सीन देखती है, और बाहर उसको हर चीज वंडरफुल नजर आ रही थी। तो वली के लिए ये बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट था। लेकिन जैसे ही एक एल्डरली मैन ने, जैसे ही एक बूढ़े से आदमी ने वली को बैठने के लिए कहा, क्योंकि वो ऑनेस्टली उसकी चिंता कर रहा था कि वली गिर ना जाए, और वली उससे चिढ़ जाती है, उसकी अटेंशन से चिढ़ जाती है, और वो कहती है कि यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है, मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे कि दूसरों ने दिए हैं। वली बहुत ही प्राउड के साथ ये बातें बोलती है। द कंडक्टर चाइम्ड इन। चाइम्ड इन का मीनिंग होता है किसी की बात में हाँ मिलाना। तो कंडक्टर भी वली की बातों में हाँ मिलाता है, और वो बोलता है, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। अरे हाँ, वली तो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटी सी अकेली लड़की अपना किराया दे सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और क्या सिटी की तरफ अकेले ट्रेवल कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडक्टर है ना, ये एक जॉली नेचर में, मजाकिया स्वभाव में वली की बातों में हाँ मिलाता है। जैसे ही वली कहती है कि मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो कंडक्टर भी कहता है कि अरे ये तो एक बहुत बड़ी मैडम है, ये तो अकेले भी ट्रेवल कर सकती है। वली शॉट ऑन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड। तभी वली कंडक्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और एक झलक उसको देखती है और कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, ये याद रखो, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी भी मेरा टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर
द कंडक्टर सैड मिमिकिंग हर टोन। तभी कंडक्टर ने वली की मिमिकिंग करते हुए, उसको कॉपी करते हुए कहा, हाँ मैं याद रखूंगा कि मैंने तुम्हारा टिकट नहीं दिया है। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई बस में हंस रहा था। एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और वली ने भी सभी की हंसी को ज्वाइन कर लिया था। मीन्स सबके साथ अब वली भी हंस रही थी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। तभी कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और वली को दे दिया। जस्ट सीट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अब देखिए कंडक्टर ने वली से कहा, अब तो बैठ जाओ, अब तो तुम्हें टिकट मिल गया है, तुमने तो अपनी सीट के लिए पे भी किया है, तो तुम कंफर्टेबल होके अपनी सीट पे बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट। तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने अपनी सीट के लिए पे किया है। कंडक्टर ने ये सारी बातें वली से कही कि भाई तुम खड़ी क्यों हो अपनी सीट पे, तुमने तो अपनी सीट के लिए पे किया है ना, तो बैठ जाओ। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। बिकॉज मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ। वली ने आंसर किया कि मैं खड़े होना चाहती हूँ, और वली दोबारा से खड़ी हो जाती है अपनी सीट पे, क्योंकि नीचे से तो उसको विंडो से कुछ भी बाहर का नजर नहीं आ रहा था। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. तभी कंडक्टर ने वली से कहा, लेकिन तुम अगर अपनी सीट पे नहीं बैठोगी ना, तुम अपनी सीट पे खड़ी हो जाओगी तो तुम गिर जाओगी, तुम अपने आप को चोट लगवा लोगी, क्योंकि जब बस एक शार्प टर्न लेगी, एक मोड़ पे जाके एक तेजी से टर्न मारेगी ना, तो तुम अपनी सीट पे से गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, सी सैड इरिटेबली। तभी वली चिढ़ के बोलती है, मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। of course, how stupid of me, 8 years my। तभी देखिए कंडक्टर फिर से जॉली नेचर में आ जाता है और वली का मजाक उड़ाता है, वली के साथ हंसी करता है, वली के साथ मजाक करता है। अरे ऑफ कोर्स मैडम, तुम तो 8 इयर्स की हो गई हो। ओ माय गॉड, कितना स्टूपिड हूँ मैं। द बस स्टॉप, तभी बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट इन, और कुछ नए पैसेंजर्स बस में चढ़ते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और इस टाइम कंडक्टर थोड़ा सा बिजी हो जाता है, इस डर से कि वली की सीट छीन ना जाए। वली अब बैठ जाती है, जब बस में न्यू पैसेंजर्स चढ़ते हैं तो वली बैठ जाती है कि कहीं उसकी सीट ना ले ले कोई भी। An elderly woman came and sat beside her। तभी एक बूढ़ी सी औरत आती है और वली के साइड में आके बैठ जाती है। Are you all alone dear? वो औरत वली से कहती है, क्या तुम अकेले यात्रा कर रही हो डियर? She asked वली as the bus started again। जैसे ही बस स्टार्ट होती है दोबारा से, ये औरत वली से पूछती है, क्या तुम अकेले ही ट्रेवल कर रही हो बस में? वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली ने देखा कि जो औरत उसके साइड में बैठी थी, अब क्योंकि नए पैसेंजर चढ़े थे ना बस में, तो जो औरत आके उसके साइड में बैठी थी ना, वो एब्सोल्युटली रिपल्सिव थी। मीन्स उसको कोई भी पसंद ना करे। देखिए यहाँ पर रिपल्सिव का मीनिंग लिखा हुआ है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एक ऐसा कारण जिससे आप किसी को नापसंद करें। तो वली ने देखा कि ये औरत इस तरीके की लग रही थी कि उसको देखकर कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर्स लॉब्स, उसके कानों में, जहां पर आप इयररिंग्स पहनते हैं ना, बड़े बड़े होल हो रहे थे। एंड सच अगली इयररिंग्स इन दैम, और उसमें बड़े भद्दे से इयररिंग्स उस औरत ने पहने हुए थे। एंड शी could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment। अब देखिए ये जो औरत थी ना, ये पान चबा रही थी और इसके मुंह में से बीटल नट पान की महक आ रही थी, और ये च्युइंग कर रही थी, और इसके मुंह में से बीटल जूस, पान चबाने का जो जूस था ना, वो साफ दिखाई दे रहा था। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बीटल का जो जूस है, जो पान का जो जूस है ना, वो किसी भी टाइम मुंह में से बाहर निकल जाएगा।
जाएगा। हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन। अब देखिए वली सोचती है अपने मन मन में कि हे भगवान, ऐसे लोगों के साथ कौन सोशिएबल हो सकता है, कौन इनके साथ उठता बैठता है या कौन इनके साथ बातें करता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। कर्टली का मीनिंग होता है शोइंग डिसप्लेजर, मीन्स किसी को ऐसा दिखाना कि हम खुश नहीं हैं। तो तभी रूडली वली आंसर करती है कि हाँ मैं अकेले ट्रेवल करती हूँ। अब देखिए इस बूढ़ी सी औरत ने वली से पूछा था कि क्या तुम अकेले ट्रेवल कर रही हो, तो वली ने जवाब दिया आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और अब मैंने टिकट भी खरीदा है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट। तभी कंडक्टर ने रिप्लाई किया, जैसे ही वली ने उस औरत से कहा कि हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ, तभी कंडक्टर ने बोला हाँ ये टाउन की तरफ जा रही है और ये रास्ते में है। कंडक्टर ने बोला कि हाँ इसके पास 30 पैसे का टिकट भी है। Oh, why don't you mind your own business? Said Wali, but she laughed all the same, and the conductor laughed too. तभी वली ने कहा, ओह तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। वली ने कंडक्टर से कहा कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, और इतना कह के वली भी हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रीवर। लेकिन वो जो ओल्ड वुमेन जो कि वली के साइड में बैठी हुई थी, एक बूढ़ी सी औरत, वो लगातार एक नॉनसेंस बिहेव दिखा रही थी, वो लगातार कुछ क्वेश्चन पूछे जा रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर ए सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। वो कहती है, वो बूढ़ी सी औरत वली से कहती है, क्या इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले ट्रेवल करना सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम एग्जैक्टली जानती हो कि टाउन में तुम्हें कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, गली कौन सी है। व्हाट्स द हाउस नंबर, हाउस नंबर कौन सा है। अब देखिए इसकी बातें सुन के, इस ओल्ड वुमेन की बातें सुन के वली और ज्यादा चिढ़ जाती है। जब ये ओल्ड वुमेन वली से पूछती है तुम्हें कहाँ जाना है, क्या ये ठीक है कि अकेले बस में ट्रेवल करना, तुम्हें कौन सी जगह पे जाना है टाउन में, तुम्हें कौन सी गली में जाना है, और हाउस नंबर क्या है। तभी वली इस बूढ़ी औरत को रिप्लाई करती है जो उसकी साइड में बैठी हुई है, यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी केयर खुद ही कर सकती हूँ। वली सेड, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट। और तभी वली ने अपने फेस को विंडो की तरफ टर्न किया और बाहर देखने लगती है। तो आज हम इस चैप्टर के 2 सीन्स या 2 पार्ट्स ही कवर करेंगे। रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।